हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जजमेंट राइटिंग को समझेंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम में जजमेंट राइटिंग करनी होती है। जैसे हमने पहले भी समझा था, जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक जजमेंट राइटिंग होती है और एक इनफॉर्मल होते हैं, जिसके अंदर हमें एनालिटिकल क्वेश्चंस और जो जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स और एलोबरेटिव क्वेश्चंस पूछता है। वही एक तरफ जहां पे हमें फॉर्मल आंसर्स लिखने होते हैं जिसको हम जजमेंट राइटिंग बोलते हैं, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इससे पहले हमने एनालिटिकल क्वेश्चंस को समझ लिया है। अब जजमेंट राइटिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक सिविल जजमेंट राइटिंग होती है और एक क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग होती है। इस वीडियो के अंदर हम सिविल जजमेंट राइटिंग को समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने सिविल जजमेंट्स को लिख सकते हैं। तो हम सिविल जजमेंट लिखना सीख रहे हैं। सिविल जजमेंट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो उसकी टॉप होती है, टॉप के ऊपर हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं, कि जो भी नाम है कोर्ट का वो लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्लेस ऑफ द कोर्ट, की जिस जगह पे वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा नेम ऑफ द कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ, जो भी वो जज है, सिविल जज, जोन सा भी वो जज है। उसके बाद हम लिखेंगे वो कौन से क्लास का जज है, और उसके बाद जो प्लेस है उसकी वो लिखी जाती है। अभी हमने ये लिखा डेजिग्नेशन ऑफ जज लिख लिया। इससे हमें ये पता चल जाता है, इस पार्ट ऑफ जजमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो स्टूडेंट अपना आंसर लिख रहा है उसको जुरिस्डिक्शन के बारे में पता है। द कोर्ट ऑफ, जो भी जज का नाम है, सिविल जज सेकंड क्लास, फिर हमने उसकी प्लेस लिख दी। तो ये जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, उसको ये पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसको जुरिस्डिक्शन के बारे में नॉलेज है। अब जब ये लिखा जाता है तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, द कोर्ट ऑफ सिविल जज सेकंड क्लास, ना कि हम वर्ड इन लगाते हैं। यहाँ पे हम वर्ड इन क्यों नहीं लगाते जजमेंट लिखते हुए, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि जजमेंट को लिखते हुए, क्योंकि जज जो होता है वो कोई भी प्लीडिंग प्रेजेंट नहीं कर रहा। जज जो है कोई भी प्लीडिंग प्रेजेंट नहीं कर रहा। जब कोई वकील प्लीडिंग प्रेजेंट करता है किसी कोर्ट में, तो तब उस वक्त वो वर्ड यूज करता है। तो उसका खुद का कोर्ट है, तो वहां पे उसको इन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसने ये कर लिया तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो राइट साइड होती है उसकी वहां पे तीन चीजें लिखी जाती है। राइट साइड के ऊपर तीन चीजें क्या होती हैं, CIS नंबर, सिविल सूट नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अभी जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो वहां पे समझ आ जाएगा। अब ये तीन चीजें लिखी। अब जब सिविल सूट नंबर लिखना है तो सिविल सूट नंबर लिखते वक्त हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो केसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए कौन सा होता है, टाइप बी कौन सा होता है, ये हमें जानना जरूरी है। अब देखिए, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करनी होगी सूट की। हमने इसके लिए स्पेसिफिकली दो क्लासिफिकेशन करी है। एक सूट होते हैं मनी रिकवरी सूट, एक सूट होते हैं मनी रिकवरी सूट, और इसके अलावा बाकी सूट। मनी रिकवरी सूट जो होते हैं उसको हम टाइप बी बोलते हैं। मनी रिकवरी सूट को टाइप बी बोलते हैं, और इसके अलावा जितने सूट होते हैं उनको हम टाइप ए बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम किस हिसाब से सिविल सूट नंबर देते हैं। सिविल सूट नंबर देने के लिए देखिए, जैसे कि हमने एक सूट डाला डिक्लेरेशन का सूट डाला अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यहाँ पे हम जब सिविल सूट नंबर देंगे तो हम किस हिसाब से सिविल सूट नंबर देंगे, सिविल सूट नंबर 2017 ए। यहाँ पे पहले सिविल सूट नंबर आया, फिर जो भी नंबर मिला, फिर ईयर, फिर ए से हमें क्या पता चल गया कि ये मनी रिकवरी सूट नहीं है। मनी रिकवरी सूट में इस जगह पे हम बी वर्ड लिख देते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद अब मान लीजिए कि मनी रिकवरी सूट होता, तो मनी रिकवरी सूट होता तो हम किस हिसाब से नंबर देते, हम ऐसे देते सिविल सूट नंबर, जो भी सूट नंबर होता, फिर ईयर, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी। हमने क्या लिखा, बी। अगर ये कोई और सूट होता तो ए लिखते। अब यहाँ बी लिखने से हमें क्या पता चल गया कि ये मनी रिकवरी सूट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये लिख दिया सिविल, ये जो तीनों चीजें राइट साइड पे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पार्टीज है उनकी डिटेल आएगी, पार्टीज की डिस्क्रिप्शन आएगी, जैसे कि वो सन ऑफ, एज, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। और ये कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखा जाएगा। कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये लिखी जाएगी चीज। लेफ्ट साइड पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, काउंसिल के नाम लिखेंगे। काउंसिल के नाम लिखेंगे जो भी प्लेंटिफ के बिहाफ पे और डिफेंडेंट के बिहाफ पे कोर्ट के अंदर आए हैं। काउंसिल का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम हेडिंग डालेंगे जजमेंट से। जजमेंट जो है कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा जाएगा और ये सेंटर के अंदर लिखा जाएगा। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे जिस भी दिन ये जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा होगा, कि प्रोनाउंस ऑन दिस डे, जो भी डे होगा उस दिन उसकी डेट लिखेंगे। ये सब करने के बाद अब हम मेन बॉडी के ऊपर आएंगे। मेन बॉडी जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखेंगे। पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताएगा। इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताएगा मतलब कि ये केस कौन से एक्ट के अंदर आया, इस कौन सा सेक्शन नंबर है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें बताई जाएंगी। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो हमें एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में बताएगा। जो हमें किस बारे में बताएगा, एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में बताएगा। एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में अब हमें पता चल गया, तो अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आएंगे। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बताता है कि
प्लेंटिफ ने कौन सी बातें बोली, क्या कि प्लेंटिफ ने कौन सी बातें बोली, प्लेंटिफ की बातें हमें पता चली। ये प्लेंटिफ की बातें हम बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिखेंगे, अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए, अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेंगे और जो मेन फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको लिखेंगे, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखेंगे जिससे कि टाइम वेस्ट होगा। तो अननेसेसरी चीजों को बिना लिखे हम प्लेंटिफ की बातें लिखेंगे प्लेंट में से देख के। ऐसे ही फिर हम 4th नंबर पे डिफेंडेंट की बातें लिखेंगे, बिल्कुल ब्रीफ के अंदर लिखेंगे, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखेंगे, ताकि अपने वही जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए कि कौन सी चीजें जरूरी है। इसके बाद अब मेन चीज आती है कि हमें इश्यूज लिखने होंगे। इश्यूज जो होते हैं ये फ्रेम करना जरूरी होता है। इश्यूज कैसे फ्रेम करने चाहिए, जैसे कि ये अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे टेबुलर फ्रेम के अंदर होते हैं, और वहीं अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाए तो ये सिंपली पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि जब हमने इश्यूज लिखे, इश्यूज के अंदर क्या होता है, 4 कॉलम बनते हैं। इश्यूज के अंदर 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, फिर हम लिखते हैं कि इशू क्या था, उसके बाद हम लिखते हैं कि ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था, और उसके बाद हम लिखते हैं कि फाइंडिंग, कि भाई हमने 4 चीजें लिखी कि सीरियल नंबर, और जिससे हमें पता चलेगा कितने इश्यूज हैं, फिर इशू क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसको प्रूफ करनी थी ये बात, और उसके वो प्रूफ हुई या नहीं हुई, क्या चीज हुई वो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम एनालाइज करते हैं और डिटरमाइन करते हैं सारी चीजों को अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके। ये करते वक्त हमें मार्शलिंग की जरूरत पड़ती है और एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। मार्शलिंग और एप्रिसिएशन के ऊपर हम अलग से वीडियो बना के देखेंगे कि ये होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद एंड में साइन किया जाता है, डेट डाली जाती है और कोर्ट की जो होती है सील लगती है, और जो भी फॉर्मेट है वो फॉलो होता है। तो इस तरीके से आपका सिविल सूट का जो जजमेंट होता है वो लिखा जाता है। अब देखिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, द कोर्ट ऑफ श्री, जो भी नाम है उनका, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो आ जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी, स्टेट ये आ जाएगी, प्रिजाइडेड बाय नेम ऑफ द जज, जो भी पिछला जज था उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 चीज लिखेंगे कोने के अंदर, राइट साइड पे CIS नंबर, सिविल सूट नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस दिन डेट इंस्टीट्यूट हुआ। और सिविल सूट नंबर किस हिसाब से लिखेंगे कि भाई सिविल सूट नंबर जो भी हुआ, नंबर लिखा हमने, उसके बाद हम ईयर लिखेंगे, जैसे 2020 आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, A या B लिखेंगे। A या B किस हिसाब से लिखेंगे, मनी रिकवरी सूट B, अगर कोई और सूट है तो A। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेंटिफ का नेम लिखेंगे, उसकी सन ऑफ, एज, रेजिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल लिखने के बाद हम राइट साइड पे लिखेंगे प्लेंटिफ। राइट साइड पे क्या लिखेंगे, प्लेंटिफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये किया तो फिर अब उसके बाद हम डिफेंडेंट की डिटेल लिखेंगे, वही जैसे हमने प्लेंटिफ की लिखी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट काउंसिल कौन कौन था, जैसे कि यहाँ पे ये प्रेजेंट थे कि भाई प्लेंटिफ के बिहाफ पे कौन प्रेजेंट था और डिफेंडेंट के बिहाफ पे कौन प्रेजेंट था। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जजमेंट वर्ड लिखेंगे कैपिटल के अंदर सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा और ये कैपिटल के अंदर होना चाहिए वर्ड। कैपिटल में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि अब ये किस दिन प्रोनाउंस हुआ, प्रोनाउंस किस दिन हुआ, जैसे प्रोनाउंस ऑन 17th day of January 2020, और ये बात हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हम मेन बॉडी के ऊपर आएंगे। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द सूट लिखेंगे, कि जो भी बातें हैं कि क्या सूट है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, कौन से एक्ट के अंदर आया, वो सारी बातें लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम एडमिटेड फैक्ट्स लिखेंगे, पार्टी ने ये बातें मान ली। फिर हम प्लेंटिफ का केस एकदम ब्रीफ के अंदर बताएंगे कि प्लेंटिफ ने क्या बातें बोली, डिफेंडेंट की बातें बताएंगे। फिर हम इश्यूज फ्रेम करेंगे, वही 4 चीजें लिखेंगे, सीरियल नंबर, फिर इशू जो है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, और जो भी हमने इसके अंदर रिजॉल्व किया। उसके बाद जो भी हर एक इशू को डील करते हुए सारी बातें उसके अंदर लिखेंगे। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर लास्ट पैरे के अंदर जो भी है हम अपना रिलीफ दे देंगे, जो भी हमने अपने माइंड अप्लाई करके किया। फिर हम लिखेंगे डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, कि ये जो जजमेंट पढ़ के इसके हिसाब से डिक्री बना दी जाए। फिर साइन, डेजिग्नेशन और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। इसके बाद ये लिखा जाएगा दिस जजमेंट इज डेटेड एंड साइंड इन एंड प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, कि भाई कोई भी जजमेंट होता है हम पढ़ते हैं CPC के अंदर कि वो ओपन कोर्ट के अंदर दिया जाता है, तो ये बात लिखी जाएगी। फिर वही साइन, डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो इसके हिसाब से जो हमारा जजमेंट है वो पूरा लिख दिया जाएगा। इसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे कि मार्शलिंग एप्रिसिएशन किस तरीके से की जाती है, और इसका अगर पूरा कोई जजमेंट को सॉल्व करते हुए भी एक वीडियो बना लेंगे। आप कमेंट में लिख देना, हम फिर उसको सॉल्व करते हुए एक वीडियो बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।